फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल पीजी कॉलेज में हॉस्टल से रिलेटेड क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या इस समय करंट सिनेरियो चल रहा है और बहुत सारे सवाल जो पहले एपिसोड में बच गए थे क्योंकि बड़ा वीडियो हो रहा था और इसके बाद भी आप कहेंगे तो 2-3 वीडियो हम और शेयर करेंगे। तो फिलहाल अब बात करते हैं नेशनल पीजी कॉलेज में हॉस्टल का अलॉटमेंट कैसे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे। नेशनल पीजी कॉलेज में हॉस्टल का अलॉटमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 12th एज वेल एज कंसिडरिंग द डिस्टेंस और द प्लेस यू आर रेजाइडिंग एट। आप कितनी दूरी से लखनऊ में आए हैं और आपका 12th में परसेंटेज कितना है, दोनों चीज़ों का वेटेज दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे के 92% हैं और दो बच्चे हैं, दोनों के 92 हैं 12th में, लेकिन एक रहने के लिए आ रहा है कानपुर से और एक रहने के लिए आ रहा है गोरखपुर से। तो दोनों के परसेंटेज अगर सेम है 12th में तो वेटेज दिया जाएगा जो गोरखपुर से आ रहा है, क्योंकि लखनऊ से गोरखपुर का डिस्टेंस कानपुर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये नेशनल पीजी का, हर कॉलेज की अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी है। तो नेशनल पीजी कॉलेज में हॉस्टल का अलॉटमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मेरिट कंसिडरिंग 12th परसेंटेज एज वेल एज डिस्टेंस। आप जितनी दूर से आ रहे हैं प्लस आपका 12th में परसेंटेज। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि 85% से नीचे वाले बच्चों को हॉस्टल, कॉलेज का हॉस्टल मिलने में दिक्कत होती है। ऑल्दो कोर्स वाइज भी इसका थोड़ा इशू रहता है, तो कोर्स वाइज डिवीज़न इसका अलग है, लेकिन कॉलेज में हॉस्टल है गर्ल्स के लिए बहुत ही शानदार, जिसको एलीट क्लास आप हॉस्टल बोलते हैं। कॉलेज का न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्टल है विद ऑल दी बेस्ट फैसिलिटीज़ आप बोल सकते हैं। इन हाउस मेस है, बिल्कुल नई बिल्डिंग है, एसी रूम्स भी हैं, नॉन एसी रूम्स भी हैं। कॉलेज के डायगनली अपोजिट नेशनल पीजी का ग्राउंड है, उसी के अंदर गर्ल्स हॉस्टल है। बॉयज़ हॉस्टल नेशनल पीजी का उसके जस्ट बगल में बना हुआ है, मोती महल लॉन्स के अटैच करते हुए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आप हॉस्टल के लिए आप कॉलेज जाइएगा जिस भी दिन, अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी भी मोड में अगर कम्युनिकेट होकर बात पता चल पाए हॉस्टल से रिलेटेड, बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ जब भी आप कॉलेज जाइएगा, कॉलेज किसी भी काम से, तो आप ऑफिस के 3-4 काउंटर से वहाँ पे चले जाइएगा, या कॉलेज में आप अकाउंटेंट सर से मिल लीजिएगा। हॉस्टल का अलॉटमेंट मोस्टली वही देखते हैं, तो आप उनसे जाके बात कर लिए और बात अपनी पोलाइटली रखिएगा। किसी से भी बहुत हार्शनेस से आपके रिलेशन ख़राब होते हैं, ध्यान रखना है। इसके अलावा नेशनल में हॉस्टल से तो ये इशू हो गया कि आपकी 12th के परसेंटेज और डिस्टेंस के बेसिस पर हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। 85 से कम वालों को हॉस्टल पीछे के ईयर्स में कम ही चांसेस रहे मिलने के, चांसेस कम रहे, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रहे, लेकिन कम चांसेस रहे। कॉलेज के बाहर आप हॉस्टल देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ नियर बाई की बेस्ट लोकेशंस। हजरतगंज में ही बिल्कुल कॉलेज है, तो बगल में सहारागंज मॉल है। सहारागंज मॉल के पड़ोस में एक रोड है, उसको बोलते हैं सप्रू मार्ग। सप्रू मार्ग, मिस्टर ब्राउन है उसी रोड पे, सप्रू मार्ग आप नोट कर लेंगे कहीं अगर आप बाहर से हैं या हॉस्टल की नीड है। तो सप्रू मार्ग पे बहुत सारे हॉस्टल्स और पीजी हैं, नियर बाई है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हार्डली 5-6 मिनट लगेगा कॉलेज तक आने में जाने में। इसके अलावा अगर आप बात करें तो फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ आप बढ़ जाएंगे नेशनल पीजी से 1-2 किलोमीटर दूर, तो आईटी कॉलेज क्रॉसिंग पड़ती है, आईटी कॉलेज चौराहा पड़ता है, उसके चारों तरफ हॉस्टल बने हुए हैं। स्पेशली डालीगंज और बाबूगंज एक जगह का नाम है, वहाँ बॉयज़ के लिए बहुत सारे विंग हैं। गर्ल्स के लिए आप देख सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ सभी के लिए ये 2-4 किलोमीटर के एरिया में ही सारे मैं आपको बता रहा हूँ। निशादगंज में एक लोकेलिटी है निशादगंज, उसमें बहुत सारी लेन है, फर्स्ट लेन, सेकंड लेन, थर्ड लेन, उसमें बहुत सारे हॉस्टल हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो वो अपना हॉस्टल, चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, दे कैन सीक द हॉस्टल इन कपूरथला। कपूरथला लखनऊ का पूरा एक एजुकेशनल हब है, कपूरथला एजुकेशनल हब है। तो वहाँ पर सिविल सर्विसेज हो गए, बैंकिंग हो गए, इन सब की आपको कोई अगर प्रिपरेशन करनी है तो वहाँ से ट्यूटोरियल भी मिल सकता है। अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो और बहुत रीज़नेबल से लेकर एडवांस हॉस्टल तक है। तो कपूरथला में आप हॉस्टल देख सकते हैं। नेट पे रेटिंग, केवल रेटिंग को बेस मत बनाइएगा, हॉस्टल जाकर देख लीजिएगा, 2-4 वहाँ जो रहने वाले हैं आपसे सीनियर्स, उनसे बात कर लीजिएगा। कम्फर्ट जोन में हो तभी हॉस्टल ज्वाइन करिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और जो लोकेशन हॉस्टल के लिए, हजरतगंज चौराहे के पास में नरहई एक जगह लाइन से हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर लालबाग बिल्कुल कॉलेज के पड़ोस में एक जगह है, 1 किलोमीटर पे ही है, वहाँ पर हॉस्टल्स आप देख सकते हैं। तो इन जगहों पर आप हॉस्टल देखते हैं। हॉस्टल में रहना और खाना मिलाकर अगर देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड अगर पकड़ लिया जाए, बहुत बिलो एवरेज नहीं और बहुत ऊपर अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पे ना जाए, तो हॉस्टल का लगभग 5,000 रुपये पर मंथ होता है। हॉस्टल या पीजी आप जो भी बोलें, फूडिंग प्लस अकोमोडेशन मिलाकर, फूडिंग लॉजिंग मिला के 5,000 एक एवरेज पकड़ लीजिए। ऊपर नीचे हो सकता है। अब अगर आप बजट 6,000 करेंगे, 7,000 करेंगे, 8,000 करेंगे पर मंथ, तो आपको क्वालिटी और
बेटर होती रहेगी, लेकिन बॉटम अगर आप पकड़ लें ठीक ठीक तो 5-5,500 से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कॉलेज में स्पोर्ट्स के लिए डॉक्टर राकेश पाठक हैं, इनसे मिल सकते हैं। कॉलेज का एक बहुत शानदार कैंपस तो है ही है, सामने एक डायगनली अपोजिट एक का कॉलेज का ग्राउंड भी है। इस स्पोर्ट्स में कॉलेज में बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एनुअल स्पोर्ट मीट भी कॉलेज की होती है, नेशनल पीजी की, और यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता है जिसमें तमाम कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड आते हैं, और गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एनएसएस में आप जा सकते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम, जिसमें आप कम्युनिटी के लिए सर्व कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, प्लस एनएसएस का बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में स्लाइटली वेटेज होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे लग रही थी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं। एक और वीडियो सीरीज़ हम लोग लेकर आ रहे हैं पढ़ाई के अलावा, थोड़ा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, आई एम अ ट्रैवलर, तो मुझे उत्तराखंड के ऊपर एक व्लॉग आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, देखिएगा, आपका थोड़ा स्ट्रेस भी कम होगा। और बिल्कुल परेशान मत हो, आपका किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं भी हुआ है, टच में बने रहें, लगातार आपको काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नेशनल पीजी में अब आप जुड़ गए हैं अगर, तो आपको हर तरीके की एकेडमिक से लेकर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट होती रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम लगे बेहिचक आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में अगर आप डिटेल में कमेंट लिखेंगे तो मुझे उसको समझना ज़्यादा आसान होगा। और रिसेंट में एक वेब सीरीज़ आई है स्टॉक मार्केट के इस स्कैम के ऊपर, तो हर्षद मेहता के बारे में भी आपको बता दें कि वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड का ही बंदा था। लाइफ में उसके बहुत सारे चेंजेस हुए, फिर एलिगेशंस लगे, तो हर्षद मेहता के ऊपर एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, वो भी 2-4 दिनों में आप तक ज़रूर पहुंचेगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।